जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्रा क्लासेज में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने मेवाड़ राजवंश के संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष गुहादित्य के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, मेवाड़ शासकों का कुल देवता एकलिंगनाथ जी हो गए, कुल देवी बाण माता हो गई। मेवाड़ शासकों का आराध्य देव चार भुजानाथ हो गया और आराध्य देवी चार भुजा देवी हो गई। दोस्तों, इसके बाद में गुहादित्य जिन्होंने 566 ईस्वी, 565, 566 ईस्वी में मेवाड़ राजवंश की स्थापना की और गोहिल वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, उसके बाद में 734 में आता है बप्पा रावल। कौन आता है? बप्पा रावल। उसके बाद में कौन आता है हमारा? बप्पा रावल। बप्पा रावल। और ये बप्पा रावल आए थे हमारे 734 ईस्वी में। कब आए थे? 734 में। और 734 से ये रहे थे 756 ईस्वी तक। 734 से 756। दोस्तों, बप्पा एक उपाधि है और रावल एक वंश है। इनका मूल नाम तो कालभोज है। इनका वास्तविक नाम है कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम है कालभोज। कालभोज। दोस्तों, बप्पा एक उपाधि है। बप्पा क्या है? उपाधि। और रावल क्या है? इनका वंश। बप्पा उपाधि है और रावल वंश है। रावल वंश है। बप्पा उपाधि है, रावल वंश है। बप्पा रावल, इनका वास्तविक नाम कालभोज था। इनका एक पुत्र हुआ था और उस पुत्र का नाम है खुमान। क्या है पुत्र का नाम? खुमान प्रथम। खुमान प्रथम। बप्पा रावल के पुत्र का नाम खुमान प्रथम था। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन की उपाधि दी थी। ध्यान रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है। सीवी वैद्य ने, सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को, बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन, चार्ल्स मार्टिन की उपाधि दी थी। मार्टिन की उपाधि दी थी। उपाधि दी। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन की उपाधि दी। इसके बाद दोस्तों, बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी नागदा को बनाया था। तो बप्पा रावल ने राजधानी किसे बनाया? नागदा को। बप्पा ने नागदा को राजधानी बनाया। नागदा को राजधानी बनाया था। किसे बनाया था? राजधानी। बप्पा ने नागदा को राजधानी बनाया और इसी नागदा में सहस्त्रबाहु मंदिर, यानी विष्णु भगवान का मंदिर है। सहस्त्रबाहु यानी कि हजारों भुजाओं वाले। सहस्त्रबाहु यानी कि सास बहू का मंदिर बनवाया था। तो बप्पा रावल ने नागदा में सास बहू का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर? सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर। इसे हम सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहस्त्रबाहु मंदिर। सहस्त्रबाहु मंदिर। दोस्तों, बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया और इसी नागदा में सहस्त्रबाहु यानी कि सास बहू का मंदिर बनवाया था। तो ये सास बहू इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर पूछ रहे हैं आपसे सास बहू का मंदिर कहाँ है, तो नागदा उदयपुर में। कहाँ है? नागदा उदयपुर में। एक इन्होंने कुल देवता एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो लिख लो, नोट्स बनाते चलो दोस्तों मेरे साथ। कुल देवता एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग नाथ जी का
मंदिर बनवाया था? मंदिर बनवाया। बप्पा रावल ने कुल देवता एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था। एकलिंगनाथ जी ये पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ थी। किसकी? पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ थी, और जिसके प्रवर्तक हुआ करते थे दंडधारी लकुलीस। दंडधारी लकुलीस। एकलिंगनाथ जी ये हुआ करती थी पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ। कौन से संप्रदाय की? पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ। पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ। प्रधान पीठ। और इसके प्रवर्तक थे लकुलीस। दंडधारी लकुलीस मुनि। दंडधारी लकुलीस मुनि। लकुलीस मुनि। दंडधारी लकुलीस मुनि इसके प्रवर्तक थे। दोस्तों, बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा एक उपाधि थी और रावल एक वंशज था। इन्होंने नागदा को राजधानी बनाया। नागदा में सास बहू का मंदिर बनवाया था, जिसे सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहा जाता है। सीबी वैद ने बप्पा को चार्ल्स मार्टिन की उपाधि दी थी, और कुल देवता एकलिंगनाथ जी का बप्पा ने कुल देवता एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और एकलिंगनाथ जो मंदिर है ये पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जिसके प्रवर्तक दंडधारी लकुलीस मुनि थे। एक बार नोट कर लीजिए सभी। हाँ, दोस्तों बप्पा के गुरु, इनके गुरु का नाम था हारित ऋषि। बप्पा के गुरु का नाम था हारित ऋषि। हारित ऋषि। और इसी हारित ऋषि की गाय चराता था। बप्पा इसी हारित ऋषि की गाय चराता था। तो लिख लीजिए, बप्पा हारित ऋषि की गाय चराता था। हारित ऋषि की गाय चराता था। गाय चराता। दोस्तों, बप्पा को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता था। तो बप्पा को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। बप्पा को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा व कालभोज को अलग अलग बताया है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रणकपुर प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा व कालभोज को अलग अलग बताया गया है। बप्पा व कालभोज को अलग अलग बताया। अलग अलग बताया। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा व कालभोज को अलग अलग बताया था। रणकपुर प्रशस्ति रणकपुर जैन मंदिर में। रणकपुर प्रशस्ति कहाँ है? रणकपुर जैन मंदिर में। दोस्तों, कविराज श्यामलदास ने बप्पा को एक उपाधि बताया था। कविराज श्यामलदास ने बप्पा को क्या बताया था? उपाधि। और मोहम्मद नैन्सी व कर्नल जेम्स टोड ने बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज बताया था। बाकी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखवा दी यही है। बाकी ऐसे तो
अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत थे। मुणोत ने व कर्नल जेम्स टोड ने इसका मूल नाम कालभोज बताया था और श्यामल दास ने इसके बप्पा को एक उपाधि बताया था। बप्पा रावल के गुरु का नाम हरित ऋषि था और बप्पा हरित ऋषि की गाय चराता था। हरित ऋषि की गाय चराता था और ऐसे कहते हैं दोस्तों, हरित ऋषि ने ही कालभोज को बप्पा की उपाधि दी थी। हरित ऋषि ने ही कालभोज को बप्पा की उपाधि दी थी। हरित ऋषि राठासन देवी की पूजा करता था। अगर आपसे पूछ ले, ये हरित ऋषि है ना, ये राठासन देवी की पूजा करता था। कौन सी देवी की? राठासन देवी की। राठासन देवी की पूजा करता था। यह हरित ऋषि राठासन देवी की पूजा करता था और ऐसे कहते हैं हरित ऋषि ने राठासन देवी की 12 वर्ष तक तपस्या की थी। कब की थी? 12 वर्ष तक तपस्या। और इसी हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को जीता था। किसे जीता? चित्तौड़गढ़ को। कहते हैं दोस्तों 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित किया था और चित्तौड़गढ़ जीत लिया था। तो लिख लीजिए, बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर 734 ईस्वी में चित्तौड़ जीता। चित्तौड़ जीता। बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जीता और चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद में इन्होंने भोइल वंश की वास्तविक स्थापना कर दी थी, इसलिए इन्हें भोइल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है ये गंभीरी व बेड़च नदियों में, जो कि राजस्थान के दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे तब विस्तार से अध्ययन करेंगे। बप्पा रावल ने हरित ऋषि का आशीर्वाद से मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था। दोस्तों और ये जो मान मौर्य ना, मान मौर्य एक अभिलेख था जिसे कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते हुए मान मौर्य अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया था। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें हम राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड जिन्हें हम घोड़े वाला बाबा कहते हैं, उन्हें कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने ये मान मौर्य जो अभिलेख है इसको इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। एकलिंगनाथ जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था, जिसे उदयपुर के शासक अपना कुलदेवता मानते थे, यानी कि उसको मेवाड़ का कुलदेवता कहा जाता था। उदयपुर के शासक अपने आप को एकलिंगनाथ जी का दीवान कहते थे। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंगनाथ जी का क्या मानते थे? दीवान। उसके बाद में एक कहते हैं आसन का लेना, क्योंकि दोस्तों मतलब मेवाड़ के जो राजा है वो युद्ध करने के लिए मेवाड़ से बाहर जाते थे, तो वो एकलिंगनाथ जी से आशीर्वाद लेते थे और इस आशीर्वाद को ही आसन का लेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसन का लेना। आसन का लेना, आसन का लेना। ये लो, मेवाड़ के शासक अपनी रियासत छोड़कर मेवाड़ के शासक अपनी रियासत छोड़कर बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं तब एकलिंगनाथ जी से आशीर्वाद लेते हैं। एकलिंगनाथ जी से आशीर्वाद लेते हैं और इसे ही क्या कहेंगे? आसन का लेना। एकलिंगनाथ जी से आशीर्वाद लेते हैं, इसे आसन का लेना कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन का लेना कहते हैं।
दोस्तों आशंका लेना मेवाड़ के जो राजा है उनका कुल देवता था एकलिंगनाथ जी, और मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते थे। और जब भी ये रियासत छोड़ते थे तो एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद देते थे, और इस आशीर्वाद को ही आशंका लेना कहा जाता है, यानी कि आज्ञा लेते थे। फिर उसके बाद में दोस्तों एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट नोट कर लीजिए। हाँ, अगर एग्जामिनर पूछे तुमसे बप्पा रावल की छतरी, बप्पा रावल की छतरी कहाँ है, तो बप्पा रावल की छतरी कहाँ है? नागदा में। बप्पा रावल की छतरी कहाँ है? नागदा में। और इसी नागदा को इन्होंने मेवाड़ की राजधानी बनाया था, यानी कि मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? नागदा। कौन सी? नागदा। नागदा में ही बप्पा रावल ने सास बहू का मंदिर बनाया था। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन कहा था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति में बप्पा को विप्र कहा गया है, और आहार शिलालेख में बप्पा रावल को एक मुकुटमणि के समान बताया है। तो लिख लीजिए आहड़। आहड़ शिलालेख में बप्पा रावल को किसके समान बताया? मुकुटमणि के समान। तो आहार शिलालेख में, आहार शिलालेख में बप्पा को मुकुटमणि के समान बताया है। बप्पा को मुकुटमणि के समान बताया है। किसके समान बताया है? मुकुटमणि के समान। और चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति में, चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति में, चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्र कहा गया है। क्या कहा गया है? विप्र। बप्पा को विप्र कहा गया है। विप्र कहा गया है। दोस्तों बप्पा रावल ने मौर्य शासक मानवरी को हराकर चित्तौड़ जीता था, और चित्तौड़ को जीतकर इन्होंने हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे की उपाधि धारण की थी। तो इन्होंने चित्तौड़ को जीतकर कौन कौन सी उपाधि धारण की? चित्तौड़ को, चित्तौड़ को जीतकर हिंदू सूरज, हिंदू सूरज राजगुरु, हिंदू सूरज राजगुरु और चकवे। कौन सी? चकवे। चकवे की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। हाँ, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने ही जारी किए थे। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम, मेवाड़ में, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने जारी किए। किसने जारी किए थे? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने जारी किए। दोस्तों एग्जाम में पूछ ले मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो जवाब होगा बप्पा रावल। क्या होगा? बप्पा रावल। दोस्तों ऐसे कहते हैं कि मतलब मोनोनैंसी के अनुसार ऐसे कहा गया है कि बप्पा रावल 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मण की तलवार और 2 भैंसों की एक साथ बलि देते थे, और 4 बकरों का, कहते हैं कि एक समय में ही 4 बकरों का भोजन किया करते थे। क्या कहते थे? मोनोनैंसी के अनुसार बप्पा रावल। लिख भी लो एक बार।
बाकी ये कहानी, ये एक मेरे हिसाब से तो काल्पनिक कहानी हो सकती है, क्योंकि अपन जानते हैं 35 हाथ की धोती 35 हाथ की धोती कितनी लंबी होती है, उसको कैसे पहनेगा? 16 हाथ का दुपट्टा। यहाँ मान लो 35 हाथ की धोती तो बहुत बड़ी होती है, 2 हाथ का दुपट्टा मतलब 2 हाथ की धोती भी हो ना, 2 मीटर की धोती भी, तो वो भी नहीं संभलती। 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा, और कहते हैं 32 मण की तलवार, 2 भैंसों की एक साथ बलि और 4 बकरों का एक समय में भोजन। तो सोच लो ये, मतलब राक्षस भी नहीं खा सकते थे इतना तो एक साथ। तो ये काल्पनिक ही कहानी है। मोहम्मद नैन्सी के अनुसार, मोहम्मद नैन्सी के अनुसार मोहम्मद नैन्सी के अनुसार बप्पा रावल के लिए मोहम्मद नैन्सी ने कहा गया था, ये 35 हाथ की तो धोती पहनते थे, 35 हाथ की धोती पहनते थे। और ऐसे कहते हैं 16 हाथ का दुपट्टा पहनते थे, 16 हाथ का दुपट्टा, 16 हाथ का दुपट्टा, और 32 मण की तलवार, 32 मण की तलवार, एक साथ 2 भैंसों की बलि, एक समय में 2 भैंसों की बलि, 2 भैंसों की बलि, और एक समय में 4 बकरों का भोजन, 4 बकरों का भोजन। ये कहते थे इनके पास 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मण की तलवार, एक साथ 2 भैंसों की बलि, और एक समय में ही 4 बकरों का नाश्ता करते थे। बप्पा की सेना में 12,72,000 सैनिक थे, और बप्पा का साम्राज्य खुरासान, ईरान, इराक तक फैला हुआ था। और एक शहर है रावलपिंडी, जो कि बप्पा रावल के नाम पर ही बसाया था। बप्पा की समाधि नागदा उदयपुर में है। इनकी प्रतिमा एकलिंग नाथ जी के मंदिर में बनी हुई है, एक बार नोट कर लीजिए। दोस्तों लिख ही लो एक बार। बप्पा की सेना में, बप्पा की सेना में कितने हाथी थे? 12,72,000, 12,72,000। बप्पा की समाधि, बप्पा की समाधि, बप्पा की समाधि कहाँ है? नागदा में। कहाँ है? नागदा में। बप्पा का शासन, बप्पा का शासन कहाँ तक फैला हुआ था? ईरान, इराक, ईरान, इराक, खुरासान और रावलपिंडी तक। खुरासान व रावलपिंडी तक, रावलपिंडी तक। और ये रावलपिंडी बप्पा के नाम पर बसाया गया था, बप्पा रावल के नाम पर बसाया गया था, बप्पा रावल के नाम पर बसाया था, बसाया था। बप्पा रावल की समाधि नागदा में थी, और इनकी प्रतिमा, बप्पा रावल की प्रतिमा, बप्पा रावल की प्रतिमा थी एकलिंग नाथ मंदिर में, एकलिंग जी के मंदिर में। दोस्तों ये रही बप्पा रावल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया था बप्पा रावल, बप्पा एक उपाधि थी, रावल एक वंश था। बप्पा एक उपाधि थी और रावल एक वंश था। बप्पा हरित ऋषि का शिष्य था, और यह हरित ऋषि की गाय चराता था। इन्होंने 734 में मौर्य शासक महानमौली को हराकर चित्तौड़गढ़ जीता था। और दोस्तों कहते हैं इन्हें बप्पा को भोइल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बप्पा का मूल नाम कालभोज बताया गया है।
बप्पा का मूल नाम कालभोज बताया गया। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मैट्रेन की उपाधि दी है। आहड़ शिलालेख में बप्पा को मुकुटमणि के समान बताया गया, जबकि चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति में बप्पा को विप्र भी कहा गया है। बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था और इसी नागदा में इन्होंने सास बहू का मंदिर बनवाया था। अगर एग्जाम में पूछे सास बहू का मंदिर कहाँ है तो आंसर होगा नागदा उदयपुर। नागदा को मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी भी कहा गया है। और दोस्तों बप्पा रावल ने चित्तौड़ जीतकर हिंदू स्वराज, राजगुरु और चकवे की उपाधि धारण की है। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी बप्पा रावल ने जारी किए थे। और मोहम्मद नैन्सी के अनुसार कहा गया है कि बप्पा रावल 35 गज की धोती, 16 गज का दुपट्टा, 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मण की तलवार, 2 भैंसों की बलि एक साथ और एक समय में 4 बकरों का नाश्ता किया करते थे। बप्पा का साम्राज्य खुरासान, ईरान, इराक, रावलपिंडी तक फैला हुआ था। रावलपिंडी बप्पा रावल के नाम पर ही बसा हुआ एक शहर था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। बप्पा रावल की समाधि नागदा उदयपुर में है और बप्पा रावल की प्रतिमा एकलिंगनाथ जी मंदिर उदयपुर में है। बप्पा रावल की सेना में 12,72,000 सैनिक थे। बप्पा रावल के बाद में दोस्तों बप्पा रावल का पुत्र हुआ था खुमान प्रथम। कौन हुआ था? खुमान प्रथम। खुमान प्रथम का कोई खास जिक्र है नहीं मेवाड़ के इतिहास में, लेकिन आप ध्यान रखना अगर क्रम पूछ ले तो बप्पा रावल के बाद में कौन आता है? खुमान प्रथम। कौन आता है? खुमान प्रथम। फिर उसके बाद में खुमान तृतीय आ जाता है। कौन आ जाता है? खुमान तृतीय। और उसके बाद में आ जाता है अल्लट। कौन आ जाता है? अल्लट। तो अब हम पढ़ेंगे अल्लट। अल्लट कौन पढ़ेंगे? अल्लट। दोस्तों ऐसे अल्लट, ऐसे आलू रावल। तो अल्लट का वास्तविक नाम क्या था? आलू रावल। अल्लट का वास्तविक नाम क्या था? आलू रावल। आलू रावल, क्योंकि दोस्तों रावल तो इनका वंश था ही, इसका वास्तविक नाम क्या था? आलू रावल। इन्होंने इनका देख लो ऐसे नाम शुरू होता है, काम भी इन्होंने ए वाड़े किए पूरे। ऐसे अल्लट, ऐसे आलसी, ऐसे अल्लट, ऐसे आहड़। राजधानी किसे बनाया था? आहड़। तो मतलब आप तो ए याद रखना पूरा, आहड़ को राजधानी बनाया था। राजधानी बनाया मतलब इन्होंने ऐसे इनका नाम शुरू हुआ तो इन्होंने तो ये सोच लिया कि अपन को तो ए वाड़े पूरे काम करने। तो ऐसे अल्लट, ऐसे आलू रावल, तो वास्तविक नाम आलू रावल। ऐसे अल्लट, ऐसे आहड़। आहड़ को क्या बनाया था? राजधानी। ऐसे अल्लट, और इन्होंने कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय, तो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह यानी कि राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था? अल्लट ने। क्या किया था इन्होंने? अंतरराष्ट्रीय विवाह। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था? आलू रावल। किसने किया था? आलू रावल। मतलब ऐसे नाम क्या हुआ इनका शुरू, इन्होंने मतलब ए वाड़े पूरे काम करते थे। तो राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, और ये पूछ ले विवाह किससे किया था? तो ये हुण राजकुमारी हरिया देवी से किया था। किससे किया था? हुण राजकुमारी हरिया देवी से। हरिया देवी। और इसके बाद में दोस्तों ऐसे अल्लट, ऐसे आलसी। अब आलसी तो ऐसा नौकर लगाओ, जाहिर सी बात है आलसी है तो नौकर लगाएगा। तो इन्होंने मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की थी। क्या किया था? मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अल्लट ने। तो देख लीजिए मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? नौकरशाही प्रथा की शुरुआत। मतलब कुल मिला के दोस्तों अगर अल्लट की स्टोरी आ जाए ना तो आप तो ए वाली पूरी स्टोरी ध्यान रखना। ऐसे अल्लट, ऐसे आलू रावल, वास्तविक नाम आलू रावल। ऐसे अल्लट, आसे आहड़, राजधानी किसको बनाया? आहड़ को। ऐसे अल्लट, ऐसे आलसी। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम आलसी, तो भाई जाहिर सी बात है नौकर लगाओ, आलसी तो नौकर लगाओ। और नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किसने की थी मेवाड़ में? सर्वप्रथम
मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की थी अल्लट ने। ऐसे अल्लट और ऐसे अंतरराष्ट्रीय विवाह, तो राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भी अल्लट ने किया था। और पूछे किससे किया था, तो राजकुमारी हरिया देवी से। इसी प्रकार ध्यान रखना, ऐसे अल्लट ऐसे अंबिका, तो इन्होंने जगत अंबिका मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? निर्माण जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, इन्होंने जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? जगत अंबिका मंदिर का। और इसे दोस्तों जगत अंबिका मंदिर को ही मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है। मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर को कहा गया है। अगर आहाड़ में इन्होंने बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। और आहाड़ के जैन शिलालेख के अनुसार अल्लट ने अपनी गदा प्रहार से कन्नौज प्रतिहार शासक देवपाल को मार दिया था। दोस्तों अल्लट से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी यही है। अगर कोई क्वेश्चन अल्लट से बनेगा तो यहीं से बनेगा। आप तो स्टोरी रखना याद, ऐसे अल्लट ऐसे आलूरावल, ऐसे अल्लट ऐसे आहाड़, ऐसे अल्लट ऐसे अंतरराष्ट्रीय विवाह, ऐसे अल्लट ऐसे आलसी, आलसी तो नौकर लगा वो, ऐसे अल्लट ऐसे अंबिका, जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया था। इस जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों आता है रण सिंह, छेम सिंह, कुमार सिंह, सावंत सिंह। क्रम पूछ सकता है दोस्तों, रण सिंह, छेम सिंह, कुमार सिंह, सावंत सिंह। तो ऐसे में आपको इनके क्रम भी याद करवाऊंगा। तो दोस्तों आज हमने बप्पा रावल और अल्लट के बारे में अध्ययन किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।